तो ताजमहल को लेकर ये विवाद तब पहली बार सामने आया था जब इतिहासकार पीके ओक ने अपनी एक किताब लिखी द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज। उसमें कई सारे तर्क उन्होंने दिए, कई सारे तथ्य उन्होंने सामने रखे, जिसके आधार पर उन्होंने अपने ये सवाल उठाए थे। किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करते हुए ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देने का दावा किया गया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया। आखिरी बार इन कमरों को 1934 में खोला गया था, तब यहां केवल निरीक्षण किया गया था, उसके बाद से ये कमरे बंद हैं। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ताजमहल में पर्यटकों की संख्या और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इन कमरों को बंद रखा जाता है। तो एक तरफ आज पूरे देश में जजमेंट डे था, कम से कम जहां तक ऐतिहासिक इमारतों का सवाल है, जहां तक मंदिरों का सवाल है, लेकिन इससे परे दिल्ली में अतिक्रमण की जो मुहिम है वो लगातार जारी रही। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जब वही बुलडोजर चलता है तो कोई चीख चिल्लाहट, सांप्रदायिक होने का कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन जब शाहीन बाग या मदनपुर खादर में वही बुलडोजर चलता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर स्थिति को यहाँ पर जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश। पहले अवैध निर्माण करेंगे, फिर पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे। दिल्ली के एक हिस्से में यह जबरदस्त विरोध और हमला एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में किया गया। दिल्ली में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने मदनपुर खादर इलाके में पहुंची थी। एमसीडी का बुलडोजर अवैध इमारतों पर चल रहा था। और एक एक करके बिल्डिंगों को मदनपुर खादर इलाके में तोड़ के गिराया जा रहा है। एक बिल्डिंग इसी 6 मंजिला बिल्डिंग के ठीक बगल वाली बिल्डिंग एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसको जमींदोज कर दिया गया है, जिसे बुलडोजर्स ने तोड़ के गिरा दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की एमसीडी दावा कर रही है कि वो इलीगल एनक्रोचमेंट्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत पर जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर चलने की खबर आई, फौरन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर आ गए। पहले औरतों और नौजवानों के साथ अमानतुल्लाह खान धरने पर बैठे और एमसीडी पर आरोप लगाने लगे। ये गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, इलीगल काम तो ये कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा। अब ये गरीब देखो ना इनकी हालत, ये डर का माहौल से पैदा कर रहे हैं। 50 नोटिस दिए, जो 5 लाख रुपए इनको दे देता है उसका छोड़ देते। और ये तो हिंदू मुसलमान भी नहीं है, यहाँ तो इन्हीं का बीजेपी का पार्षद है। यहाँ तो सारे देखो हिंदू बहनें भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सब कुछ है, मुसलमान भी हैं। ये तो सिर्फ डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं। उधर जिस गरीब का घर टूट रहा था उसने भी बताया कि एमसीडी के एक्शन की वजह से उसके 50 लाख डूब गए। आपकी बिल्डिंग है? हाँ, हमारी बिल्डिंग। नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं है। कब से बना रहे थे घर? 3-4 महीने हो गए बनाते। बिल्डर हैं या ओनर हैं? ओनर है, हम अपने लिए बना रहे थे। कितना नुकसान हुआ है? 50-60 लाख रुपए का नुकसान है। मदनपुर खादर का ये इलाका अवैध रिहायश है, लेकिन यहाँ 3 मंजिला से लेकर 6 मंजिला तक इमारतें बनाई जा रही हैं। और जब एमसीडी ने उन्हें तोड़ना शुरू किया तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि पहले धरना, फिर विरोध और उसके बाद जब लोग आक्रामक होने लगे तो पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन पुलिस की चेतावनी का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ से चले जाओ वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्टे भीड़ और आक्रामक हो गई। उग्र होती भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मौके पर हंगामा कर रहे कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में औरतें भी थी। महिला पुलिस बल ने उन्हें भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली। तो मैम क्या कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, इंक्लूडिंग जो एमएलए हैं?
हाँ, हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। कितनी संख्या है मैम? थैंक यू। 1 दर्जन के आसपास। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भी हिरासत में लिया, क्योंकि उनके आने के बाद ही भीड़ उग्र होती गई थी और फिर पुलिस पर हमला भी कर दिया था। अमानतुल्लाह साहब जो है उन माफियाओं को जो अवैध रूप से बिल्डिंगें बना करके गरीब आदमियों को लूटने का काम करते हैं, ये आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी के सभी अपने नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए जो दर्द उनका आज उमड़ करके बाहर आ रहा है, ये आज जनता ने देख लिया है। मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो उपद्रव की कोशिश की गई, उसे लेकर राजनीतिक सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी की। रोहिणी में एमसीडी का बुलडोजर शांति से अपना काम कर रहा था। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था वो भी एमसीडी की कार्रवाई को चुपचाप देख रहे थे। पश्चिमी दिल्ली में जिनकी दुकानों के आगे का हिस्सा टूट रहा था, वो भी जुबानी विरोध के साथ एमसीडी को उसका काम करने दे रहे थे। उत्तरी दिल्ली की अमर कॉलोनी में भी एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण हटाता रहा, लेकिन वहां भी ना तो नारेबाजी हुई, ना ही पथराव हुआ। यहां तक कि दक्षिण दिल्ली के ही खयाला इलाके में भी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाया, लेकिन वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में भी एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन वहां भी पथराव नहीं हुआ। लेकिन यही एमसीडी की टीम जब शाहीन बाग जाती है तो वहां पूरा हंगामा बरपने लगता है। यही एमसीडी की टीम जब मदनपुर खादर पहुंचती है तो पथराव होने लगता है। यही एमसीडी जब मंगोलपुरी पहुंचती है तो वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने विरोध किया। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या दिल्ली में अवैध कॉलोनियां बसाने और अतिक्रमण करने वालों का इस्तेमाल कभी राजनीतिक फायदे के लिए और कभी मजहबी वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। तेजश्री पुरंदरे और योगेश गुप्ता के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।